एक बार अपनी मुख रचना को पवित्र करते हुए सारे मिलकर मीठे और ऊंचे स्वर से बोलेंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री तृतीय पातशाही जी ने श्री नागपुर में प्रेमियों को श्री वचन फरमाए। जिस प्रकार साधारण संसारी मनुष्य दुनियादारी के व्यवहार को अपना मानकर उसमें अधिक रुचि व लगन से काम करते हैं और अपनी सुरती की धार उसमें लगा देते हैं, क्योंकि इसी काम को उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य समझ रखा है। वह काम चाहे कितना ही कठिन क्यों ना हो, उसमें अपनी सुरती की धार को लगाकर सफलता प्राप्त करते हैं और इसी काम में ही अपना लाभ समझते हैं। जिस मनुष्य ने जैसा काम करना होता है उसी के अनुसार सामान इकट्ठा करता है। जैसे एक कपड़ा बेचने वाला मनुष्य अपने व्यवहार के अनुसार उसी प्रकार का सामान गज, कैंची, कपड़ा आदि रखता है, क्योंकि उसका निशाना लक्ष्य यही कुछ है और अपने पूरे ख्याल की शक्ति को उसी में खर्च करता है। इसी प्रकार परमार्थ में भी जीव को अपनी सुरती व ख्याल की शक्ति को लगाना चाहिए। दिल में हर समय मालिक की प्राप्ति का ख्याल दृढ़ हो। सद्गुरु की सेवा को अपना काम समझकर अपने दिल की गहराई से उसको स्थान दो। यदि काम को बिना रुचि व बिना किसी ख्याल के किया गया तो सफलता का प्राप्त होना कठिन है। सद्गुरु की सेवा और मालिक की बंदगी में देखने मात्र में तो कोई लाभ हानि दिखाई नहीं देती, परंतु आंतरिक दृष्टि में बहुत अंतर है। जो काम रुचि से किया जाए उसका परिणाम कुछ और है और जो बिना रुचि से किया जाए उसका परिणाम कुछ और है। पहले यह मन काग था, करता जीवन घात, अब तो मन हंसा भया, मोती चुग चुग खात। पहले इस जीव का मन विषय विकारों की गंदगी, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की तरफ दौड़ता था। भजना, अभ्यास व सत्संग से मन विषय विकारों की गंदगी को छोड़कर विवेक विचार व भजन कीर्तन की तरफ लग जाता है और अपनी पुरानी आदतें भूल जाता है। इस मन को संत महात्माओं ने अलग अलग नामों से पुकारा है। किसी ने कहा है कि मन हाथी की तरह बलवान है, किसी ने सांप का दर्जा दिया है, किसी ने कौवे के समान इसकी तुलना की है, किसी ने मन को भूत कहा है। परंतु मन को कुछ ही समझ लिया जाए, इसे सुधारने का, इसे वश में करने का ढंग समय के संत सद्गुरु से ही मिल सकता है। संत सद्गुरु ही मन रूपी सांप को पकड़ने का मंत्र बताते हैं। उनके बताए हुए उपाय से मन सरलता से वश में हो जाता है और हाथी की तरह बलवान होने पर भी निर्बल बन जाता है। इस मन को सत्संग, भजनाभ्यास और वैराग्य के ही शस्त्रों से काबू किया जा सकता है। जो जीव अपने मन को जितनी रुचि व लगन के साथ सत्संग व सद्गुरु की सेवा की ओर लगावेगा, उतना ही अधिक मन को काबू करने में सफलता प्राप्त करेगा। जैसे शत्रु के साथ लड़ने में पूरी हिम्मत व दिलेरी होनी चाहिए, वैसे मन रूपी शत्रु पर विजय पाने के लिए दिल में किसी प्रकार की कमजोरी नहीं होनी चाहिए। तभी मन रूपी शत्रु को जीता जा सकता है और मन रूपी शत्रु को जीतने के लिए हमें सतगुरु जी से प्यार बढ़ाना पड़ेगा। सतगुरु जी की भजन बंदगी करनी पड़ेगी और उनके बताए हुए नियमों की पालना करनी पड़ेगी। सतगुरु जी फरमाते हैं कि जो भी भगत हमारे 5 नियमों की पालना करेंगे तो मन हमेशा उनके वश में रहेगा और हम उसके सदा सहाय रहेंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय।